एक बार की बात है। एक युवक जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता आसान था, जहां तुरंत सुख, आराम और लोगों की तारीफ मिलती थी। दूसरा रास्ता कठिन था, जहां संघर्ष, अकेलापन और धैर्य की परीक्षा थी। उसका मन बार बार पहले रास्ते की ओर खींच रहा था, क्योंकि मन हमेशा आसान और त्वरित सुख चाहता है। तभी उसे बुद्ध की एक बात याद आई। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची जीत है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं अपने मन का गुलाम हूं या उसका स्वामी? कुछ पल के मौन के बाद उसे समझ आया कि असली शक्ति अपने मन को सही दिशा में ले जाने में है। उसने कठिन रास्ता चुना, क्योंकि वो जान गया था कि वही उसे सच्ची शांति और सफलता देगा। समय बीतता गया, संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया और अंत में वही रास्ता उसे उस ऊंचाई तक ले गया जहां वो खुद पर गर्व कर सका। उस दिन उसे एहसास हुआ, जीवन में फैसले रास्ते नहीं, बल्कि मन की दिशा तय करती है। थी जो कह रही थी कि हर चमक सोना नहीं होती। एक दिन जब वह इसी उलझन में बैठा था, तब उसे गौतम बुद्ध की एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने अपने गुरु से सुनी थी। उस कहानी में बुद्ध ने कहा था कि मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये बात उसके दिल में गूंजने लगी। उसने सोचना शुरू किया, क्या मेरा मन मुझे सही दिशा में ले जा रहा है या सिर्फ आसान रास्ता दिखाकर मुझे भटका रहा है? उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं आसान रास्ता चुन लूं, तो क्या मैं सच में खुश रहूंगा या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीता रहूंगा? उसके अंदर एक गहरी खामोशी फैल गई। बाहर से सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वो खुद से लड़ रहा था, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से और अपने आलस से। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के हर उस पल को याद किया जब उसने आसान रास्ता चुना था। उसे याद आया कि कैसे छोटी छोटी जीतों ने उसे थोड़ी खुशी तो दी, लेकिन अंदर से वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। हर बार उसे लगा कि उसने कुछ खो दिया है, अपनी असली क्षमता, अपनी सच्ची पहचान। फिर उसने उन पलों को याद किया जब उसने कठिन रास्ता चुना था, जब उसने हार मानी थी, जब उसने रोया था, जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया था। लेकिन उन सभी पलों ने उसे कुछ सिखाया था, उसे मजबूत बनाया था। तभी उसे समझ आया कि असली विकास दर्द में होता है, आराम में नहीं। लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। मन बहुत चालाक होता है। वो बार बार बहाने ढूंढता है, डर पैदा करता है और इंसान को कमजोर बना देता है। उसके मन ने कहा, क्यों इतना संघर्ष करना? जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे आसान बनाओ, खुश रहो। यह सुनकर वो फिर से डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद सच में आसान रास्ता ही सही है। लेकिन तभी उसके दिल ने एक और सवाल पूछा, क्या यह सच्ची खुशी है या सिर्फ एक भ्रम? यह सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। उसने अपने आसपास देखा। लोग जो आसान रास्ता चुनते थे, वे बाहर से खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से खाली थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो कठिन रास्ते पर चल रहे थे। वे थके हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक सच्ची संतुष्टि थी। यह देखकर उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो समझने लगा कि जीवन में असली लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की होती है, मन के साथ। अगर इंसान अपने मन को जीत ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। लेकिन अगर वो अपने मन का गुलाम बन जाए, तो वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। यह सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। उसने धीरे धीरे अपने डर को स्वीकार किया। उसने माना कि
कठिन रास्ता डरावना है, लेकिन वही रास्ता उसे उसकी असली पहचान तक ले जाएगा। उसने अपने मन को समझाना शुरू किया, तू मुझे डराता है, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा मजबूत हूं। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। हर बार जब उसका मन उसे भटकाने की कोशिश करता, वो कहता, मुझे वही करना है जो सही है, न कि जो आसान है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो उसे बाहरी परिस्थितियां ज्यादा प्रभावित नहीं करती। उसने अंततः निर्णय लिया, वो कठिन रास्ता चुनेगा। यह फैसला लेते ही उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन एक नई चुनौती होगी, हर कदम पर एक नई परीक्षा होगी, और हर पल उसे अपने मन से लड़ना होगा। क्या वो अपने इस निर्णय पर टिक पाएगा? क्या वह अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगा, या फिर एक दिन उसका मन फिर से उसे आसान रास्ते की ओर खींच ले जाएगा? यही सवाल उसकी आगे की कहानी को और भी गहरा और रोचक बनाते हैं। आरव ने जब कठिन रास्ता चुन लिया, तब उसे लगा था कि सबसे मुश्किल काम खत्म हो गया है। लेकिन असल सच्चाई तो अब उसके सामने आने वाली थी। शुरुआत के कुछ दिन उत्साह से भरे हुए थे। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी, एक नया आत्मविश्वास था, जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। लेकिन धीरे धीरे वो जोश कम होने लगा और वास्तविकता सामने आने लगी। हर सुबह उसे जल्दी उठना पड़ता, अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी की सराहना नहीं मिलती थी। उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते, इतना संघर्ष करके क्या मिलेगा, और कुछ तो सीधे सीधे उसे पागल तक कहने लगे। ये सब सुनकर उसका मन फिर से कमजोर पड़ने लगा। एक रात वो बेहद थका हुआ अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथों में हल्की कंपी थी और आंखों में निराशा। उसने खुद से कहा, क्या मैंने सही फैसला लिया? उसका मन तुरंत जवाब देने के लिए तैयार था, नहीं, तू गलत है। देख, बाकी लोग कितना आराम से जी रहे हैं, और तू यहां खुद को तकलीफ दे रहा है। ये वही मन था जिसे उसने जीतने की ठानी थी, लेकिन अब वही मन उसे फिर से नीचे खींचने लगा। उसे महसूस हुआ कि मन को एक बार नियंत्रित करना काफी नहीं होता, उसे हर दिन हर पल नियंत्रित करना पड़ता है। उसने उस रात कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठा रहा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उससे ज्यादा अंधेरा उसके अंदर था। तभी अचानक उसे फिर से गौतम बुद्ध की एक बात याद आई। जिस तरह एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह जागरूकता मन के भ्रम को खत्म करती है। ये बात जैसे उसके अंदर एक छोटी सी रोशनी बनकर जली। उसने खुद से पूछा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ये सच्चाई है या मेरे मन का भ्रम? उसने ध्यान से अपने विचारों को देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसका मन सिर्फ डर और थकान के कारण उसे गलत दिशा में धकेल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। हर एक सांस के साथ वो अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसने समझा कि जब इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, तो वो उनसे अलग हो जाता है, और ये ही असली माइंड कंट्रोल है। अब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं था, बल्कि उनका निरीक्षक बन गया था। अगले दिन से उसने एक नई शुरुआत की। उसने तय किया कि वो सिर्फ बड़े लक्ष्य के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन यह भी आसान नहीं था। कई बार उसका मन उसे रोकने की कोशिश करता, आज छोड़ दे, कल से शुरू कर लेना। ये आवाज इतनी मीठी होती थी
ही वो खुद को समझाने लगता, हाँ, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। लेकिन फिर उसे याद आता कि यही तो मन का जाल है। वो हमेशा कल का सहारा लेकर इंसान को आज से दूर करता है। एक दिन ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह टूट गया। उसने पूरे दिन मेहनत की थी, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। शाम होते होते उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने सारे नोट्स फेंक दिए और खुद से कहा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल उसे लगा कि शायद उसका मन सही कह रहा था, कि आसान रास्ता ही बेहतर था। लेकिन फिर उसी टूटे हुए पल में उसके अंदर से एक बहुत हल्की सी आवाज आई। इतनी हल्की कि अगर वो ध्यान न देता तो शायद वो उसे सुन ही नहीं पाएगा। वो आवाज कह रही थी, तू हार नहीं रहा, तू सीख रहा है। ये सुनकर वो चौंक गया। उसने महसूस किया कि ये आवाज उसके मन का भ्रम की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की थी, वह हिस्सा जो हमेशा सच्चाई की ओर ले जाता है। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और अपने बिखरे हुए कागजों को उठाया। इस बार उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। उसने सिर्फ इतना सोचा, मुझे बस आज का दिन सही तरीके से जीना है। और यही सोच उसके लिए एक नई ताकत बन गई। दिन बीतते गए और उसके अंदर एक अद्भुत बदलाव आने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखने लगा था। अगर कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह उसे अपने आत्मविश्वास की परीक्षा समझता। अगर कोई उसे नजरअंदाज करता तो वह उसे अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने का मौका मानता। धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा। जो पहले उसे रोकता था, अब वही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगा। उसे समझ आ गया था कि मन को दबाने से नहीं, समझने से जीता जाता है। जब आप अपने मन के हर विचार को स्वीकार करते हैं, तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तब इंसान सही निर्णय ले पाता है। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक दिन उसे फिर से वही पुराना आसान रास्ता दिखा। इस बार पहले से भी ज्यादा आकर्षक, पहले से भी ज्यादा लुभावना। यह एक ऐसा मौका था जो उसे तुरंत सफलता दे सकता था, बिना ज्यादा मेहनत के। उसका मन फिर से डगमगाने लगा। उसने खुद से कहा, शायद अब मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि इस रास्ते को चुनकर भी खुद को खोऊंगा नहीं। यही वह पल था जहां उसकी असली परीक्षा होने वाली थी। क्या वह अपने पुराने पैटर्न में लौट जाएगा, या इस बार सच में अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण साबित करेगा? उसकी अगली चाल ही तय करेगी कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान रहेगा या अपने मन का सच्चा विजेता बनेगा। आरव उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसका पूरा अतीत और उसका बनने वाला भविष्य आमने सामने खड़े थे। सामने वही आसान रास्ता था, इस बार पहले से भी ज्यादा आकर्षक, ज्यादा चमकदार और ज्यादा लुभावना। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक प्रस्ताव था। तुरंत सफलता, बिना ज्यादा संघर्ष, बिना इंतजार। उसके मन ने तुरंत उसे घेर लिया। देख, तूने बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा आराम कर ले, ये मौका बार बार नहीं आता। ये आवाज इतनी तार्किक लग रही थी कि कुछ पल के लिए आरव खुद भी उसे सच मान बैठा। उसके अंदर फिर वही पुरानी बेचैनी जाग उठी। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं ये रास्ता चुन लूं तो क्या होगा? उसका मन तुरंत जवाब देने लगा, तू सफल हो जाएगा, लोग तेरी तारीफ करेंगे, तुझे वो सब मिलेगा जो तू चाहता है। लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। उसने तुरंत दूसरा सवाल किया, और अगर मैंने ये रास्ता चुना तो क्या मैं अंदर से शांत रह पाऊंगा? इस बार मन के पास तुरंत जवाब नहीं था। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। यही वो खामोशी थी जिसमें सच्चाई छिपी होती है।
उसे अचानक फिर से गौतम बुद्ध की एक गहरी सीख याद आई। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार के किसी भी युद्ध से बड़ा विजेता होता है। ये वाक्य जैसे उसके अंदर गूंज उठा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक निर्णय नहीं है, बल्कि यह उसकी पूरी पहचान को तय करने वाला पल है। क्या वह वही बनेगा जो परिस्थितियां उसे बनाना चाहती है, या वह जो खुद को बनाना चाहता है? उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे सफर को याद किया। वह पहला दिन जब उसने कठिन रास्ता चुना था, वह रात जब वह टूट गया था, वह पल जब उसने अपने आंसू पोंछकर फिर से शुरुआत की थी। हर एक संघर्ष, हर एक दर्द, हर एक छोटी जीत उसके सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसने महसूस किया कि ये सब सिर्फ यूं ही नहीं हुआ था। इन सब ने उसे एक नया इंसान बनाया था। अगर वो आज आसान रास्ता चुनता है तो वो सिर्फ एक निर्णय नहीं बदलेगा, बल्कि वो अपने उस नए रूप को खो देगा जिसे उसने इतने संघर्ष से बनाया था। उसका मन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से कोशिश की। तू इतना सोच क्यों रहा है? जिंदगी को आसान बना, खुश रहे। लेकिन इस बार आरव मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, तू मुझे आसान खुशी दिखाता है, लेकिन मैं अब सच्ची शांति चाहता हूं। ये कहते ही उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। ये ताकत बाहर से नहीं आई थी, ये उसके अंदर ही थी, बस अब तक सोई हुई थी। उसने धीरे धीरे उस आसान रास्ते से अपनी नजरें हटा ली और फिर से उसी कठिन रास्ते की ओर देखा। इस बार वो रास्ता उसे डरावना नहीं लगा। अब वो उसे एक अवसर की तरह दिख रहा था। एक ऐसा अवसर जहां वो खुद को पूरी तरह जान सकता था, अपनी सीमाओं को पार कर सकता था और अपने मन का सच्चा स्वामी बन सकता था। उसने बिना किसी झिझक के फिर से कठिन रास्ता चुन लिया। ये फैसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि अनुभव से निकला हुआ सत्य था। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, उसे अंदर से एक गहरी शांति महसूस हुई। वो शांति जो बाहरी सफलता से नहीं बल्कि अंदर की जीत से मिलती है। समय बीतता गया और आरव का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। अब वो हर परिस्थिति में शांत रहता था, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। उसका मन उसे डगमगाने की कोशिश करता, लेकिन अब वो हर बार उसे समझ लेता, उसे स्वीकार करता और फिर सही दिशा में आगे बढ़ता। लोग अब भी उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सच्ची खुशी दूसरों की राय में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति में होती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे सफलता मिलने लगी, लेकिन इस बार वो सफलता उसे बदल नहीं रही थी, क्योंकि अब वो अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुका था। वो जान चुका था कि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। एक दिन वो उसी जगह वापस आया जहां उसने पहली बार दो रास्तों को देखा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हर मोड़ पर दो रास्ते मिलेंगे। लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि अब उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति। और उस दिन उसे पूरी तरह एहसास हुआ, माइंड कंट्रोल कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाली साधना है। जो इसे सीख लेता है वो ना सिर्फ सही रास्ता चुनता है बल्कि हर रास्ते को सही बना देता है। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन से होती है। यही मन तुम्हें सपने दिखाता है और यही मन तुम्हें डराकर पीछे भी खींचता है। जब तक तुम अपने मन के कहने पर चलोगे, तुम अभी स्थिर नहीं रह पाओगे। कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख, कभी आत्मविश्वास, कभी डर।
लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन तुम अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाओगे। आसान रास्ते हमेशा आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे तुम्हें तुरंत सुख देते हैं, लेकिन वे तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। वही कठिन रास्ते शुरुआत में दर्द देते हैं, तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वही तुम्हें ऐसा इंसान बनाते हैं जो परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णयों से जीता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर तुम अपने फैसले बदलते रहोगे तो तुम कभी अपने असली रूप को नहीं जी पाओगे। दुनिया हमेशा बोलेगी, कभी तुम्हें रोकेगी, कभी तुम्हें गलत साबित करेगी, कभी तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को तुम्हारी नहीं, तुम्हें खुद की जरूरत है। तुम्हें हर दिन खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपने मन का गुलाम हूं या उसका मालिक? क्योंकि अगर तुम अपने मन के गुलाम बन गए तो तुम हर आसान बहाने को सच मान लोगे। आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूं, इतना काफी है। और यही छोटे छोटे बहाने तुम्हारे बड़े सपनों को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुमने अपने मन को हर दिन, हर पल चुनौती देना शुरू कर दिया, अगर तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया कि मुझे वही करना है जो सही है, न कि जो आसान है, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये शक्ति बाहर से नहीं आएगी, ये तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब तुम थकोगे, टूटोगे, हार मानने का बाद मन करेगा, वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। उसी पल अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो समझ लो तुम जीत गए। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, सफलता वो इंसान बनने का नाम है जो हर हाल में खुद पर नियंत्रण रख सके। अगर तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो तुम कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी अंदर से संतुष्ट रहोगे। और यही असली जीत है। इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम आसान रास्तों के पीछे भागते रहो और धीरे धीरे खुद को खो दो, या फिर कठिन रास्ता चुनो, खुद को गढ़ो और एक ऐसा इंसान बनो जिसे कोई परिस्थिति तोड़ न सके। याद रखो, जिंदगी तुम्हें हर दिन दो रास्ते देगी, लेकिन सही रास्ता वही होगा जिसे तुम अपने मजबूत मन से चुनोगे, न कि कमजोर इच्छाओं से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपके सोचने का तरीका बदला है, या आपको अपने जीवन के किसी मोड़ की याद दिलाई है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। अपनी आवाज उठाइए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आप आज कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, आसान या कठिन? आपका एक कमेंट न सिर्फ आपकी सोच को मजबूत करेगा, बल्कि किसी और को भी सही दिशा दे सकता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, भाई बहनों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज किसी फैसले में उलझे हुए हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, दिल को छू जाने वाली कहानियां, माइंड कंट्रोल और मोटिवेशन से जुड़ी सच्ची बातें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको अपने अंदर की ताकत से मिलवाने के लिए बनाई जाती है। याद रखिए, बदलाव एक वीडियो से नहीं आता, लेकिन एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वो फैसला आप आज ही ले सकते हैं।